देखिए, जब भी आपके घर पर, जो ये भारत है ये हमारा घर है, और आपकी अगर मातृभूमि पर, आपके देश पर हमला होगा तो गुस्सा तो आएगा ही। और उस हमले में अगर निर्दोष सिविलियंस मारे जाएंगे तो जाहिर है कि गुस्सा ज़्यादा आएगा। तो फीलिंग मेरी भी वही है कि गुस्से वाली है। एंड इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हुआ वो गलत हुआ, और ये चीज़ एक तो होनी नहीं चाहिए थी। दूसरा, अगर कोई ऐसी जगह पे आकर जहाँ पे टूरिस्ट घूम रहे हैं और कोई डिप्लॉयमेंट नहीं है और ऐसा कर रहा है, तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल गलत था, कायर वाली हरकत थी, और इसका प्रॉपर आगे बदला लिया जाएगा। सर, इसके पीछे इंटेंट को लेकर भी कई तरीके की बातें हो रही हैं कि ये चाइना इसमें इन्वॉल्व है या पाकिस्तान मिलिट्री इसमें इन्वॉल्व है। कुछ लोग कह रहे हैं ये हिंदू मुस्लिम डिस्ट्रेस करने के लिए कंट्री में धर्म वाली चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है ताकि पूरे देश में हम लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ने लगें। तो आपका क्या टेक है, इंटेंट इसके पीछे क्या हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान के मदद के बिना कुछ हो नहीं सकता। ये जो सारा महकमा है ये पूरा का पूरा पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, इसमें कोई दोहरा नहीं, और इसमें कोई सेकंड थॉट्स या इसमें आप और कोई गुंजाइश नहीं है। हमने सबने कश्मीर में सर्व करके जो देखा है, इंटरेस्ट बहुत है। चाइना को मैं इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करना चाहूँगा। मुझे नहीं लगता कि चाइना का कोई इसके साथ लेना देना ज़्यादा कुछ होगा। कहानियाँ बनाने वाले तो कुछ भी कहानी बना देते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है। बट यस, देखिए, पाकिस्तान को समझना बहुत एक कंफ्यूज सा स्टेट है हम लोग के लिए। बहुत ही आप लोग को लगता होगा जैसे कि हम इमेजिन करते हैं, आप उस नज़रिए से देखते हैं जैसे आप इंडिया को देखते हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान वैसी कंट्री है जैसे इंडिया है, बट पाकिस्तान वैसी है ही नहीं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट की पाकिस्तान की आर्मी नहीं सुनती, पाकिस्तान की आर्मी की आईएसआई नहीं सुनती। इन्होंने जो पाल रखे हैं ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो ना गवर्नमेंट की सुनती है, ना आईएसआई की सुनती है, ना ही आर्मी की सुनती है। समझ रहे हैं? मुझे जो मेरे परसेप्शन में ये पूरा का पूरा महकमा है, ये एक छोटी सी चीज़ से आता है, और यही चीज़ जो बांग्लादेश को भी बिल्कुल डिस्टर्ब करके रखा हुआ है, यह है कि जब ज़्यादा इसको बताना नहीं चाहिए क्योंकि इसके बड़े अलग अलग मीनिंग्स हैं, लेकिन सिंपल से शब्दों में अगर मैं बताऊं कि कहीं भी अगर आप देश प्रेम से ज़्यादा अपने रिलीजन प्रेम को मानते हैं तो ये होगा जी। बांग्लादेश में भी यही है, क्योंकि 1971 में उनको पता है कि घुटने में आकर के क्या हाल हुई थी, कितने औरतें रेप हुई हैं, कितने लोगों को मारा गया है। उसके बावजूद आज किन हालातों में वापस जाकर के पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहे हैं, सब भूल गए हैं। किस लिए भूल गए? क्योंकि उनके लिए जब ओपनली कोई कहता है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन कम्स लेटर, कॉन्स्टिट्यूशन बाद में आता है, सबसे पहले मैं कुरान को, अब अगेन मैं बार बार ये बोलना चाहता हूँ, सारे मुसलमान ऐसे नहीं हैं, मैं सबके अगेंस्ट, लेकिन मैं इस सिखलाई और इस रेडिकलाइजेशन जो है इस हद तक है, मैं उसके लिए टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये गलत है। अगर आप देश प्रेम को नहीं मानते हैं सबसे पहले, तो सब कुछ गलत है, और यही हो रहा है। अब जैसे मैंने आपको बताया, पाकिस्तान में कंफ्यूज घूम रहे हैं लोग, दाहिने हाथ को नहीं पता बाएं हाथ क्या कर रहा है। और जैसे हम इससे पहले भी बात कर रहे थे कि बिल्कुल आपका सही है कि टूटने वाला है, इकोनॉमी डाउन है, सारी हालातें जो अभी बड़े सारे वो मीम टाइप के घूम रहे थे कि पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि आप हमारा क्या ही बिगाड़ लोगे, लोग मार दोगे, ये तो गवर्नमेंट भी मार रही है कि नहीं, गरीबी आ जाएगी, वो तो पहले से है, मतलब ऐसा क्या उखाड़ लोगे आप लोग, कह रहे हैं ना जी। तो ये है, और इसके लिए एक देश को गुट करने के लिए इससे बेहतर चीज़ नहीं है कि आप जंग करा दो, ताकि सब यूनाइट हो जाए, सारे यूनाइट हो जाए। गवर्नमेंट का फ़ायदा है, सबका फ़ायदा है, सबको लगेगा कि अरे आपने ये कर दिया वो कर दिया। और पाकिस्तान के लिए क्या है, मतलब आप कोई कंपैरिजन तो है नहीं हमारे साथ आज के डेट पे। अगर आप किसी भी चीज़ में देख लीजिए, आप स्पेस रिसर्च से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर के इकोनॉमी से लेकर के किसी भी चीज़ में आप ले, पाकिस्तान के साथ हमारा कंपैरिजन है क्या? नहीं है ना, दूर दूर तक। तो आप अगर कोई आदमी जिसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, एक किसी बहुत ही एकम्प्लिश्ड सीनियर उसको डिग्नेटरी को जा करके वो कुछ नहीं टच भी कर दे, तो बदनामी किसकी होगी, है कि नहीं? वो डिग्नेटरी की होगी ना, जैसे कि वो दूर से वो इंक फेंक के चले जाते हैं,
उसके बाद वो मार खाते थे। हाँ, वो फिर तो थोड़े कौन से ही एक्शन से, हाँ, तो ये ऐसा है कि आज दूर से कुछ करके बस कहीं से हम हाईलाइट हो जाए, कहीं से हम थोड़ा सा सर सही कह रहे हैं स्पॉटलाइट आप। मिल जाए। अभी ना मैं रिसेंटली देख रहा था आर्मी की एक जो मतलब पाकिस्तान आर्मी के चीफ हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली कि हमारे जो लोग हैं ये दे आर डिफरेंट दैन हिंदूज इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। वो धर्म को ज़्यादा वो दे रहे हैं रादर देन उनके देश को लेके देश प्रेमी कम है वो। देखिए इसमें मैं कहूँगा कि आपको उसके लिए ना पाकिस्तानी सेना को समझना होगा। पाकिस्तानी सेना जब 1947 में देश आज़ाद हुआ और जंग हुई तब हारी, 1965 में हारी, 1971 में हारी। उसके बाद उनको लगा कि किस तरह से भारत को परेशान करना है, तो उन्होंने काउंटर इंसर्जेंसी और इस तरह की चीज़ों में आतंकवाद को बढ़ावा देना शुरू किया। दूसरा, वहाँ पे कोई सरकार रुकी नहीं है। जो सरकार बनी उसको जब मन किया तो पाकिस्तानी सेना ने उसको हटाया और ख़ुद उसके ऊपर बैठ गए। तो सेना ने हमेशा शुरू से, जब से देश उनका बना तब से अपने महत्व को सबसे ऊपर रखा हुआ है। देश बाद में आता है। वो जनरल साहब ये बोलता है कि सबसे ऊपर मैं हूँ, भले ही वो परवेज़ मुशर्रफ थे, ज़ियाउल हक थे या याह्या खान थे, कोई भी थे, उन्होंने अपने ऊपर, देश से ऊपर अपने आप को रखा। आज के समय में जब इमरान खान जेल के अंदर हैं, ठीक है, जो एक कहते थे कि आवाम को पसंद है नेता, तो उन्होंने उसको अंदर कर दिया। सबको पता था कि इलेक्शंस उन्होंने जीता, बट उन्होंने बोला कि नहीं, ये रिजल्ट्स कुछ नहीं है। वो जेल के अंदर गए और जब आवाम ने हल्ला मचाया तो पाकिस्तानी सेना को लगा यार कि हमारी वैल्यू कम ना हो जाए, तो क्या किया जाए। तो इस तरह की चीज़ें करनी शुरू करी कि देखो, अगर इंडिया, क्योंकि शुरू से वो बोला जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान में अगर कोई भी मुद्दा होगा तो उसका फ़ायदा कुछ चंद लोगों को मिलेगा। तो पाकिस्तानी सेना और जो उनके चीफ हैं आज वही करना चाह रहे हैं। जी सर यही हो रहा है क्योंकि मतलब अगर देखा जाए, अच्छा पाकिस्तान बिल्कुल भी डरता नहीं है क्योंकि उसको अगर इतना ग्लोबली क्रिटिसिज्म मिल रहा है, फिर भी वो एलिजिडली ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है और उनको एम्यूनेशन देता है, जो भी करता है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि आपके हिसाब से ये मतलब बॉर्डर्स क्रॉस करके कैसे आ जाते हैं? उस टाइम सिक्योरिटी आर्मी हमारी कहाँ पे होती है? मैं बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, फिर सर और उसके और आगे ऐड कर देंगे। मैं पुंछ में था, तो जो अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल है वो लगभग 740 किलोमीटर लंबी है। अखनूर से शुरू होती है और जहाँ से सियाचिन ग्लेशियर शुरू होता है वहाँ तक जाती है। यहाँ पर इस कमरे में बैठकर ये बात करना कि मिलिटेंट कैसे अंदर आ जाते हैं जब फ़ौज लगी हुई है, बीएसएफ लगी हुई है, ठीक है, बोलना बहुत आसान है। अगर आप घूमने भी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो पहाड़ियाँ वो बहुत ऊंची हैं, जो जंगल हैं वो बहुत घने हैं। जब बारिश में उस नाले में, पहाड़ी नाले में पानी आता है तो वो इतनी तेज़ी से आता है कि जो फेंस लगाई इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन आर्मी ने, वहाँ पे एक एलसी फेंस लगाई हुई है जो किसके 3-4 लेयर्स हैं। उसके डिटेल्स ज़्यादा नहीं बताऊँगा मैं। जिसके 3-4 लेयर्स हैं, 8 फीट ऊँची है, करेंट भी जा रहा है, सब जा रहा है, बट वो लेयर जब बर्फ़ पड़ती है तो उसके नीचे दब जाती है और जब पानी निकलता है नाले में से तो टूट के बह जाती है साथ में। एंड इतना घने जंगल हैं कि अगर आप यहाँ खड़े हुए हैं और आप बोलें कि चलिए मैं पूरी फ़ौज को एक लाइन में खड़ा कर दूंगा, वो पॉसिबल नहीं है ना। 100 मीटर के उस पर भी आपको विजिबिलिटी नहीं मिलेगी। एक अगर जवान यहाँ खड़ा हुआ है, दूसरा जवान 100 मीटर में खड़ा हुआ, बीच में इतनी जगह और इतना डेंस वो रहेगा कि अगर कोई चाहे तो उसमें से निकल सकता है। तो ये कहना कि कैसे आ गए, उसके बाद कुछ सपोर्टर यहाँ पे भी हैं जो इन्हें बताते हैं कि यहाँ पर फ़ौज कम है या यहाँ से आप निकल सकते हो, यहाँ पे नाला है, मैं यहाँ से आपको सिग्नल दे दूँगा, ठीक है, जिनको फ़ौज ने पकड़ा भी है, मारा भी है ऑपरेशंस में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा जिनका नहीं ये बिजनेस है। यस, उनके लिए बिजनेस है। एंड हमने तो ये भी सुना है सर, वो दोनों के लिए करते हैं, आर्मी के लिए वो भी दोनों के लिए करते हैं। दूसरा देखिए, जब देश बटा या जब एलसी बनी, लाइन ऑफ कंट्रोल बनी 1972 में शिमला समझौता में, तो जो गांव और इलाका था वो सेम था, एक ही जगह थी। तो कुछ रिश्तेदार उनके उस साइड हैं, कुछ रिश्तेदार इधर हैं, वो भाषा सेम है, मजहब सेम है। वो उस साइड जाता है, वहाँ पे बैठता है, उनको लेकर आता है। तो जब अच्छे खासे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन चल रहे थे पुंछ वाले इलाके में, पुंछ, मेंढर और बीजी में, तब ग्रुप की ग्रुप मारे जाते थे। एंड पता लगता था कि यहाँ का गाइड गया, उनको लेकर आ रहा है। एंड अलग अलग तरह के गाइड होते थे। एक गाइड होता था जो आपको एलसी क्रॉस कराएगा, एक गाइड होता था जो अंदर और अंदर लेके जाएगा, और एक गाइड होता था जो अंदर वैली, श्रीनगर वैली तक लेके जाएगा। पर सर इनका क्या
टेररिस्ट का या पाकिस्तान का कि टेररिस्ट को यहाँ पे भेजें? इनका कोई हिडन एजेंडा है कि जैसे ये अटैक भी करवा रहे हैं और इन्होंने टूरिज्म भी ख़त्म कर रहे एक तरीके से कि कश्मीर में ख़त्म हो जाए, तो जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ का यूथ है, वो उनकी तरफ हो जाए पाकिस्तान की तरफ, कि ताकि जब वॉर हो तो वो उनकी तरफ से लड़े? क्या ऐसा हिडन एजेंडा हो सकता है उनका? ये हिडन क्यों, ये ओपन एजेंडा है, ये तो दुनिया को पता है, ये तो हर जगह लिखा हुआ है। मतलब आप कहीं भी वो कीजिए कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि कश्मीर, आप खुद सोचिए, कश्मीर में इलेक्शंस हो गए हैं, आर्टिकल 370 हट गया है, सब कुछ अगर नॉर्मल हो गया है, वहाँ के लोग अगर आज के डेट पे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अच्छे जगह जा कर के सर्विस कर रहे हैं, अच्छा तनख्वाह कमा रहे हैं, तो कोई पाकिस्तान करेगा? कोई नहीं करेगा। नहीं करेगा ना। तो अगर पाकिस्तान करना है तो उनके अंदर गरीबी होनी है, उनके अंदर दुख होना है, वहाँ पे लोग मरने चाहिए, तब जाके मज़ा आएगा ना। बोलेगा अरे देखो ऐसे हो रहा है, तुम आ जाओ इंडिया के पास। जब रोजगारी होगी, आपके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 8-10 बच्चे हैं, उनको पढ़ाना है, घर में पैसे आ रहे हैं तो आप पढ़ा रहे हो, आप क्यों जा करके मिलिटेंट बनोगे? करेक्ट। सिर्फ हथियार दिखाने के लिए थोड़ी मिलिटेंट बनोगे। मिलिटेंट कब बनेगा? मजबूरी में। जब पैसे नहीं है मेरे पास, टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कमाने के लिए जरिया नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? ओ यार 8-9 बच्चे हैं, 4 बच्चों को भेज दो बाहर जा करके, कम से कम हथियार लेकर के कहीं से पैसे आ जाएंगे, मिलिटेंट बन करके घूमूंगा। और आप देखोगे वो हथियार लेकर के घूम रहा है, बड़ा स्टाइल में घूम रहा है, ठीक है, लड़कियाँ भी उसको भाव दे रही है, तो मैं ऐसे मिलिटेंट बन जाऊँगा। तो ये तो ओपन एजेंडा है उनके लिए कि भैया आप वहाँ पे डिस्टर्ब करके रखो, ये हमेशा से मीडिया में रहना चाहिए, और यही हो रखा है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।